आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। कल बलूचिस्तान में एक बस अटैक हुआ है जहां पर एक सुसाइड बॉम्बर बस से जाकर टकरा गया था और उसके बाद बस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिससे कई लोगों की वहां पर जान गई। अब यहाँ पर पूरा डिबेट इन कई लोगों की आइडेंटिटी को लेकर चल रहा है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बस में स्कूल के बच्चे थे, वहीं पर बीएलए की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे जिनके बीच में 3 बच्चे और थे। चीजों को पूरी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर किया क्या जा रहा है। बलोच लीडर्स की तरफ से बलूचिस्तान को ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है और पाकिस्तान कंट्रोल्ड बलूचिस्तान में इस तरीके के पॉकेट्स हैं जहां पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है और वहां पर एक डिफैक्टो गवर्नमेंट चल रही है बलोच रेबल्स की। इन जगहों पर पहुंचने के लिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एम्बुलेंसेस, स्कूल बसेस और सिविलियन व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है और एग्जैक्टली इसी इंटेलिजेंस का फायदा उठाते हुए बीएलए की तरफ से ये अटैक किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट अब इस चीज को दूसरी तरफ स्विंग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कुछ समय पहले आपने मुनीर को सुना होगा जहां पर वो कह रहा था कि बलोचों को इस तरीके से पनिश किया जाएगा कि उनके 10 पुश्तें उस चीज को याद रखेंगी। अब इमरान खान के साथ में इन लोगों ने जो चीजें की हैं उसके चलते पाकिस्तान में पठान ऑलरेडी अपने आप को एनाइलेटेड महसूस कर रहा है और बलोच रेबल्स को क्रश करने के लिए आने वाले समय में ये लोग एक और कैंपेन चला सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर भूमिका रची जा रही। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। एक, बस पूरी तरीके से जल चुकी है, यानी कि बस के अंदर जो था, बस की सीट्स, सब कुछ यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के बैग पूरी तरीके से इंटैक्ट है। दूसरी चीज, बलोच रेबल्स की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप स्कूल के कैलेंडर को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्कूल बंद है और 17 मई से लेकर 31 जुलाई तक इस स्कूल में समर ब्रेक दिया गया है और उस हिसाब से ना तो यहाँ पर बस होनी थी और ना ही यहाँ पर स्टूडेंट होने थे। प्रैक्टिकली बलोच रेबल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ताकि बलोच रेबल्स को यहाँ पर टारगेट किया जा सके। वैसे बलोच रेबल्स अपने क्लेम को बैक करने के लिए जो फैक्ट्स और डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी हद तक ऑथेंटिक है और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे में उनका ये क्लेम कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है उसके भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बलोच रेबल्स के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए उनको किसी भी तरीके की जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है और पास में वो लोग काफी ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन करते आए हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किस वजह से किया गया है उस एस्पेक्ट को भी एनालाइज करना जरूरी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया था और भले ही मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से विक्ट्री क्लेम कर ली गई हो, लेकिन फिर भी कोर कमांडर्स को ये चीज पता है कि उनका लॉस कितना हुआ है और वो लोग स्कोर सेटल करना चाहेंगे। हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है जब भी स्कोर सेटल करने की बारी आती है तो पाकिस्तान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता है और जाफर एक्सप्रेस वाले केस के बाद में पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को भारत के साथ में लिंक करने की कोशिश की गई, यानी कि इस बस अटैक को भी वो भारत के साथ में लिंक करेंगे। और जैसा कि जाफर एक्सप्रेस के रेस्पॉन्स में उनकी तरफ से पहलगाम किया गया था और एक तरीके से क्लेम किया गया था कि जाफर एक्सप्रेस भारत ने किया था और उसका रेस्पॉन्स ये पहलगाम है, वैसा ही ये कुछ बस अटैक के साथ में भी करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आने वाले कुछ समय के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर किसी भी तरीके का एक टेररिस्ट अटैक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक भारत में करने की कोशिश की जाती है तो उसके रेस्पॉन्स में भारत पाकिस्तान आर्मी को अकाउंटेबल मानेगा और उसी हिसाब से रेस्पॉन्स देगा। ऐसे में आने वाले कुछ महीने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का ये जो सिनिस्टर प्लान है उसका एंड गोल क्या है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।